कथा शुरू हुई थी, आज कथा उससे आगे बढ़ेगी। उससे पहले एक बार प्रभु नाम संकीर्तन। सीताराम 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 सीताराम। कल की कथा में चर्चा हुई कि सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण सनेव और सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हमहि कृपा कर दे। अर्थात हे प्रभु, मुझे वही सुख वही गति वही भक्ति और वही अपने चरणों में प्रेम वही ज्ञान वही रहन सहन कृपा करके दीजिए, ऐसा वरदान प्रभु से मांग रहे हैं मनु शतरूपा। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बार रचना कृपा सिंधु बोले मृदु बचना जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही माय सो दीन सब संशय नाही। भगवान कहते हैं कि सुन मृदु गूढ़ रुचिर बर बचना। रानी की इस कोमल और गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना को सुन करके कृपा सागर भगवान कोमल वाणी में कहते हैं कि आपके मन में जो इच्छा है वह सब मैंने तुमको दे दिया, प्रदान किया, इसमें कोई संदेह मत समझना। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि मातु विवेक अलाव की कतोरे कवहु न मिटी अनुग्रह मोरे बंदी चरना मनु कहु बहोरी अवसर और कबीनती प्रभु मोरी बंदी चरण मनु कहु बहोरी और कबीनती प्रभु मोरी। बाबा कहते हैं कि मातु विवेक अलौकिक तो है। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान भी कभी नष्ट नहीं होगा। तब मनु जो है भगवान से प्रार्थना करते, उनके चरण की वंदना करते, कहते हे प्रभु, मेरी एक विनती और है, एक प्रार्थना और है। क्या? गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुत विषयी कतावा पदराति हो मोहि बाय मूढ़ा कहया की न को मन बीनु फान जीमी जल बीनु मीना मम जीवनाति मी तुम्हारी अधीना। मनु जी कहते हैं कि सुत विषयिक तव पद रति हो, अर्थात आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो, वैसा ही प्रेम हो जैसे पुत्र के लिए पिता के मन में होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न समझे, ज्ञानी ही न समझे, कहे जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसा ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि यस बैरु मागी
चरण गहिरहु एवं मास्तु करुणानिधि कहु। अब तुम मायानु शासन मानी बसहु जाई सुरपति राजधानी। आगे गोस्वामी जी कहते कि अस बर मांग चरण गहिरहु, ऐसा वरदान मांगकर राजा भगवान के चरण को क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। तब दया निधान भगवान ने कहा कि ऐसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं राजन। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी जो अमरावती है उसमें जाकर निवास करो। आगे गोस्वामी जी कहते हैं तह कर भोग विशाल तात गए कछु काल पुनी होयु हयावाध भुआला तब माया हो तुम्हारा सुता। बाबा कहते तह करी भोग विशाल तात गए कछुपाल, अर्थात हे तात वहां यानी स्वर्ग में बहुत से भोग को भोग करके जब कुछ समय बीत गया तब आप अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र बनके आऊंगा, भगवान कहते। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं इच्छा माया नार बेसा सवारे होइयाव प्रगट निकेत तुम्हारे अंसा न सहित देह धरिता करियाम चरित भगत सुखदाता। बाबा लिखते हैं कि इच्छा में नरवेश सवार, अर्थात इच्छा से निर्मित मनुष्य रूप को धारण कर सज कर मैं आपके घर में क्या होऊंगा, प्रकट होऊंगा। हितात मैं अपने अंशों सहित देह को धारण करके भक्तों को सुख देने के लिए या सब सुख देने वाला मैं चरित्र भी करूंगा। ऐसा जो है गोस्वामी जी भगवान जो है कहते हैं। आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जे सुनिसादर नर बड़ भागी भवतारी आई ममता मद त्यागी आदि शक्ति जेहि जगऊ पजाया सो अवताराई मोरिया माया। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि जे सुनिसादर नर बड़ भाग, अर्थात जिनके चरित्र को बड़े भाग्यशाली मनुष्य जीव आदर सहित सुन करके ममता और मद का त्याग कर इस संसार रूपी भवसागर से तर जाएंगे, अर्थात पार उतर जाएंगे। आदि शक्ति है मेरी स्वरूप भूता माया भी इस जिसने जगत को उत्पन्न किया है वह भी मेरे साथ अवतार लेंगी। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि पुरवु माया भी लासा तुम्हारा सत्य सत्यपना सत्य हमारा पुण्य पुण्य सकहि कृपा निदाना अंतर
समाधान भये भगवाना। बाबा कहते हैं कि पूर्व मैं अभिलाष, इस प्रकार मैं आपकी अभिलाषा को पूरा करूंगा, ये मेरा प्रण है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, कृपा निधान भगवान। बार बार ऐसा कह करके अंतर ध्यान हो गए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि दंपति उरधारी भगता कृपाला, तेहि आश्रम निवासे कछु काला, समय पाई तनु तजिया नयासा, जाय की नयामा रावती बासा। बाबा कहते हैं कि दंपति उरधारी भगत कृपाला, अर्थात वे स्त्री पुरुष अर्थात राजा जो रानी मनोहर शत्रुपा हैं, भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे, फिर उन्होंने समय पा करके सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर को छोड़ करके अमरावती अर्थात इंद्रपुरी में जाकर वास करने लगी। आगे बाबा लिखते हैं यह इतिहास पुनीतायति, उमहि कही वृष के तो, भारद्वाज सुनु अपरा पुनी, राम जन्म करे तो। बाबा कहते हैं कि यह इतिहास पुनीत यति, मैं ही कही वृष को। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि हे भरद्वाज मुनि, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को देवादिदेव महादेव जी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनु मुनि कथा पुनीता पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी, विश्वाविदित एक कय कय देशु, सत्य के तूता बसई नरेशु। बाबा कहते हैं सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, हे मुनिश्रेष्ठ वह पवित्र और प्राचीन कथा को सुनिए जो महादेव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकय देश है, वहां सत्यकेतु नाम का राजा रहता था अर्थात राज्य करता था। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि धर्माधुरांधर नीति निधाना, तेजा प्रताप शील बलवाना, तेहि के भाए जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम हरण धीरा। बाबा कहते हैं कि धारा धुरंधर नीति निधाना, अर्थात वह धर्म की धूरी को धारण करने वाले नीति की खार, तेजस्वी प्रतापी सुशील बलवान था। उसके दो वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे, युद्ध कुशल थे। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि राजधनी जो जेठ सुतताही,
राजधनी जो जेठ सुतराई, नाम प्रताप भानुवासताई, अपरा सुतहियारी मरदाना नामा, भुजबलया तुलया चला संग्रामा। बाबा कहते राजधनी जो जेठ सुत आई, अर्थात राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था, अडिग रहता था, ऐसा वीर। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई परमा समीति, सकल दोष छला वर्जित प्रीति, जेठे सुतहि राजनिपदीना, हरितया पुगवन वन कीना। बाबा कहते कि भाई भाई परम समीति, अर्थात कि भाई भाई में बड़ा प्रेम था, बड़ा मेल था, वो सब प्रकार के दोष और छल से क्या थे, रहित थे, उनमें बड़ा सच्चा प्रेम था। राजा ने जेठ पुत्र को राज दिया और स्वयं भगवान के भजन के लिए क्या है, वन को चल देते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं जब प्रताप रवि भायाउन पा, फिर दोहाई देसा, प्रजा पालयति वेदा विधि, कतहु नहीं आगाले। बाबा कहते जब प्रताप रवि भयो नृपा, फिर दुहाई देश, अर्थात जब प्रताप भानु राजा हुआ तो देश में उसकी दुहाई फिर गई, जय जयकार। वह वेद में बताए हुए विविध प्रकार के उत्तम रीत से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया, यानी पाप था ही नहीं। इतना सात्विक प्रजा का पालन और राज्य करने वाला राजा प्रताप भानु। आगे गोस्वामी जी कहते हैं नृपहित कारक सचिवा सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना, सचिवा सयाना बंधु बलवीरा, आपु प्रताप पुंजरा नधीरा। बाबा कहते नृपहित कारक सचिव सयाना, अर्थात राजा का हित करने वाला शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नाम का उनका एक मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ स्वयं राजा बड़ा प्रतापी और रणधीर था, युद्ध कुशल था, युद्ध में निपुण था। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि सेना संग चतु रंगाय पारा, अमित सुभाट सवा समारा जुझारा, सेना बिलो की राउहार साना, अरुबाजे गाए निशाना।
बाबा कहते हैं सेन संग चतुरंग अपार, साथ में उस राजा के अपार चतुरंगड़ी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जिनको गिना नहीं जा सकता, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। आगे गोस्वामी जी कहते हैं विजय हेतु काट काई बनाई, सुदिन साधिन पाचलऊ बजाई, जाता पारी अनेका लड़ाई, जीत सकला भूप बरियाई। बाबा कह रहे हैं कि विजय हेतु कटकई बनाई, दिग्विजय के लिए उस राजा प्रताप भाव ने सेना सजाकर, वह राजा क्या है शुभ दिन शुभ मुहूर्त साध कर डंका बजाकर के लिए चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक क्या किया, जीत लिया, सब पर विजय प्राप्त की। आगे को स्वामी जी लिखते हैं सप्तादीप भुजा बलबा सकीन, लय लय दांडा छाड़िनी पदीने, सकला अवानी मंडलते ही काला, एक प्रताप भानुमाही पाला। तो स्वामी जी कहते हैं कि सप्तदीप भुजबल बसके में उस महान राजा ने अपनी भुजाओं के बल पर सातों द्वीप के भूखंडों को अपने वश में कर लिया, अपने अधीन कर लिया। राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें क्या किया, छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। आगे गोस्वामी जी कहते हैं स्वबसा विश्वकरी बाहुबला, निजपुर की ना प्रवेशो, अर्थ धर्म का मादि सुखा, सेवाई समायन रे सो। बाबा कहते सवस विश्व करी बाहुबला, निजपुर किन्न प्रवेश। इस प्रकार संसार भर को अपने भुजाओं के बल से अपने अधीन करके वश में करके राजा अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों को समयानुसार सेवन करता था। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भाया भूमि सुहाई, सब दुख बर जीत प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। बाबा कहते हैं कि भूप प्रताप भानु बल पाई, अर्थात राजा प्रताप भान बल पाकर के भूमि सुंदर कामधेनु अर्थात मनचाही वस्तु देने वाली हो गई, अभिष्ट फल को देने वाली हो गई पृथ्वी हमारी। उनके राज्य में जो प्रजा थे सब प्रकार के दुख से रहित थे, किसी को कोई दुख ही नहीं था। सारी प्रजा सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे, धर्म का अनुसरण करने वाले थे। आगे गोस्वामी जी कहते हैं सचिव धराम रुचि
हरिपाद प्रीति नृपहित है तू सीखवनी तनीति गुरु सूर संत पितर माहि देवा करई सदा नृप सब कय सेवा। बाबा कहते हैं कि सचिव धारा में रुचि हरिपद प्रीति, जो धर्म रुचि नाम का उनका मंत्री था, उसको भगवान के चरणों में बड़ा प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उनको नीति सिखाया करता था, नीति बताया करता था। राजा, गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण, इन सब की सदा सेवा करता रहता था। बड़ा धर्मात्मा राजा था। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि भूप धराम जे वेदा बखाने सकल कराई सादर सुख माने दिन प्रति दे विविध विधि दाना सुनाई शास्त्र वर वेदा पुराना। बाबा कहते भूप धर्म जे वेद, वेदों में राजाओं को जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान को देता था। उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण और शास्त्रों को सुनता था। ऐसा धर्मात्मा राजा है प्रतापवान। आगे बाबा कहते हैं कि नाना बापी ऊपा तड़ागा सुमन बाटी का सुंदर बागा बीता भवाना सुरा भवना सुहाए सब तीर्थान विचित्र बनाए। बाबा कहते हैं कि नाना बापी कूप तड़ागा, अर्थात उस महान राजा ने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवारी, सुंदर बाग बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर और सब तीर्थ को क्या किया, बनवाया, सबका निर्माण कराया। इतना धर्मात्मा राजा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं जहां लागी काहे पुराना श्रुति एक एक सब जागा 12 सहस्र निपा किय सहिता अनुरागा। बाबा कहते हैं कि जहां लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग। वेदों और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजाओं ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। जिस यज्ञ को हमारे शास्त्रों में एक बार करने की बात कही गई है, ऐसे महान यज्ञोनुष्ठानों को इस महान राजा धर्मात्मा प्रताप भानु ने हजार बार किया है। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं हृदया नका छुपा छुपाला अनुसंधाना भूप विवेकी परमा सुजाना करई जे धारामा करम मानवानी वासुदेवाया पितनी पजानी।
बाबा कहते हृदय न कछु फल अनुसंधाना, अर्थात राजा के हृदय में किसी प्रकार के फल की कामना भी नहीं थी। निस्वार्थ भाव से राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो भी कुछ धर्म करता था सब भगवान वासुदेव को, नारायण को क्या करता, समर्पित कर देता। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, चढ़ी बरबाजी बारे का राजा, मृगया कर सब साजी समाजा, विंध्याचल गभीर बान गायाऊ, मृग पुनीत बहु मारत भयाऊ। बाबा कहते चढ़ी बाज मार एक राजा, एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर के शिकार का सब सामान जो है सजा करके, सारे साधन को जुटा करके विंध्याचल के घने जंगल में गया, प्रवेश किया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण को क्या किए, मारे। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, फिरता विपिन पर दीखा बराहू, जनुबान दूर सिंह ग्रह सिराहू, बड़ विधु नाही समतमु कमाई, मनहु क्रोध बसा उगिलत नाही। बाबा कहते हैं कि फिरत विपिन नृप दीख बराहु, अर्थात राजा वन में फिरते हुए एक सुअर को देखते हैं। दांतों को कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर राहु ने क्या कि अपने मुंह में छिपा लिया है, या चंद्रमा को ग्रस करके राहु वन में छिपा है, ऐसा सुअर दिखाई दिया राजा को। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं, उसको छोड़ता भी नहीं है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि कोला कराला दसन छावी गाई, तानु विशाल पीवर अधिकाई, घुरु घुराता है आरव पाए, चकिता बिलोकत कान उठाए। बाबा कहते कोल कराल दसन छवि गाई, यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई है। जरा इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था, काफी स्वस्थ सुंदर सुअर था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देखने लगा कि कोई इधर आ तो नहीं रहा। बाबा लिखते हैं, नीला महीधर शिखारा समा, देखी विशाल बराहो, चपरी चल टुटुकी नृपा, हाकी न हो बाबा कहते हैं कि नील महीधर शिखर समा, देख विशाल बरा। नीले पर्वत के शिखर के समान उस विशाल शरीर वाले सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगा करके तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता, तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। आगे गोस्वामी जी कहते हैं
यावत देखी अधिक राव बाजी चलऊ बरा मारुता गति भाजी तुरता की ननिप सरसंधाना मही मिल गया बिलो का तबाना। बाबा कहते हैं कि आवत दे की अधिक रवबाजी, अर्थात अधिक शब्द करते हुए घोड़ों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर सुअर पवन के वेग से, हवा के वेग से भाग चला वहां। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में क्या हुआ, दुबक गया, छिप गया। आगे गोस्वामी जी कहते हैं ताकि तीरा महिषा चलावा कर छल सुहार शरीरा बचावा प्रगटत दूरता जाई मृग भागा ऋषभ सबूप चाल संग लागा। बाबा कहते ताकि तीर महिष चलावा। राजा तक करके तीर चलाते रहे, देख देख करके, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता है, कभी सामने आता है और कभी छिपता हुआ भाग जाता था। राजा भी क्रोध में आकर के, क्रोध के वशीभूत होकर के उसके साथ अर्थात उसके पीछे लग गए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं गयाऊ दूरी घना गहना बराहू जनाई ना गज बाजी निबाहू आती अकेला बना विपुला कलेसो तदपि न मृगमग तजई नरेसो। बाबा कहते हैं गयव दूर घन गहन बरा। वह सुअर जो है बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े निबाह या उनका चलना, उसमें जाना कठिन था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था, दुख भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा करना नहीं छोड़ा। आगे बाबा कहते हैं ओला बिलो की भूप बाड़ा धीरा भागी पट गिरी गुहा गभीरा आगमा देखने पा अति पचिताई फिर महावना पर भुलाई। बाबा कहते हैं कि कोल विलोप भूप बड़ धीर। राजा को बड़ा धैर्यवान देख करके सुअर भाग कर पहाड़ की एक गहरी गुफा में छिप गया, घुस गया। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता करके लौटना पड़ा। पर उस घोर वन में राजा क्या है, वापस लौटने का रास्ता ही भूल गया। आगे गोस्वामी जी कहते हैं खेदाखी न छो धित त्रिसिता राजा बाज समेत खोजत व्याकुल सरिता सरा जल बिनु चेत।
बाबा कहते खेद खिन्न क्षुधित राजा बाज समेत। वह राजा जो बहुत परिश्रम करने से थका हुआ था, घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल हो, वह राजा नदी तालाब खोजता खोजता बिना पानी का क्या हो गया, बेहाल हो गया, अचेत हो गया। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि फिरत विपिन आश्रम एक देखा, ताबासन पाति का पतमुनि बेसा, जासु देशन पर लीना छड़ाई, समर से न तजी गया पराई। बाबा कहते कि फिरत विपिन आश्रम एक देखा। इस प्रकार वन में फिरते फिरते उस महान राजा ने एक आश्रम को देखा। वहां कपट से युक्त एक मुनि का वेश बनाए हुए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने क्या किया था, छीन लिया था, और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। वही राजा प्रताप भानु को जंगल में कपट मुनि के रूप में मिलता है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, समय प्रताप भानु कर जानी, आपन याति समय अनुमानी, गयाऊ नगरी हमन बहुत गलानी, मिलान राजाइन पाया विमानी। बाबा कहते हैं कि समय प्रताप भानु करेगा। प्रताप भानु का समय अर्थात अच्छा दिन जानकर और अपना कुसमय अर्थात अपना बुरा दिन अनुमान करके उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा दुख हुआ। इससे वह ना तो घर ही गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल किया, मिला। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, ऋषऊर मारी रंक जी मिराजा, विपिना बसाई तापस के साजा, तासु समीप गवन पकीना, या प्रताप रवि तेता बचीना। बाबा कहते हैं कि ऋषउर मारी रंक जिमिराज, दरिद्र की भांति मनही में क्रोध को मार करके वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी कपटी राजा के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु राजा है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, राउ त्रिसीत नहीं सो पाही जाना, देखी सुबे समामुन जाना, उतरी तुरगते की ना प्रणामा, परम चतुर न कहूनि जनामा। बाबा कहते हैं, राव त्रिसित नहीं सो पहचान। राजा प्यास में इतना व्याकुल थे, उसे पहचान भी नहीं सके वो कौन है। सुंदर वेश देख करके राजा ने उसे महामुनि तपस्वी समझकर घोड़े से उतरकर उस कपटी राजा को प्रणाम करते हैं, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। आगे बाबा कहते हैं कि भूपाति त्रिसीता बिलोकी तेही,
सरबारुदीन देखाई, माजन पान तमेताया, कि नाम पतिहारा साई। बाबा कहते भूपत त्रिषित विलोकितहि सर्वरुदीन न देखा, अर्थात राजा को प्यासा देख करके उस कपटी मुनि ने सरोवर को उनको दिखवा दिया। हर्षित होकर राजा घोड़े से उसमें स्नान कर और जल का पान किया। आगे गोस्वामी जी कहते हैं गय श्राम सकल सुखी निपभायाऊ, निजलाश्रम तापसल गयाऊ, आशा नदीना अस्तर विजानी, पुनितापस बोलहु मृदुबानी। बाबा कहते कि गए श्रम सकल सुखी निपभ, जब सारी थकावट राजा की मिट गई, राजा सुखी हो गया, तब उस तपस्वी ने अपने आश्रम में राजा को ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा से बैठने के लिए आग्रह किया, राजा को आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी में बोला। गोस्वामी जी लिखते हैं ओ तुम का सबीनु फिर को तुम का सबाना, फिरा हुआ अकेले सुंदर जुबा जीव पर हेले, चक्रवर्ती के लाछन तोरे देखा तदाया लागिया तिमोरे। वह कपटी मुनि कहता है कि को तुम कसबियन फिरहु अकेले, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों घूम रहे हो, क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के जैसे लक्षण दिखते हैं, मुझे तुम पर बड़ी दया आती है। आगे जो है गोस्वामी जी कहते हैं नामा प्रताप भानुआवनीशा, तासु सचिवा माया सुनहु मुनीसा, फिरता यही रे परऊ भुलाई, बड़े भाग देखऊ पदराई। बाबा कहते नाम प्रताप भानु यवनीशा। राजा ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ सुनिए, प्रतापभान नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूं। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूं, बड़े भाग से यहां आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं हम कहा दुरालभ दरसा तुम्हारा, जानत हो कछु भलो निहारा, कहमु नितात भय हुआ धियारा, जो जान सातरी नगारू तुम्हारा। बाबा कहते हम कहा दुर्लभ दर्श तुम्हारा। राजा ने कहा कि हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा हे तात, अंधेरा हो गया है, शाम हो गई है, तुम्हारा नगर यहां से 70 योजन दूर है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं निशा घोर गम
भीरा बना, पंथ न सुनाऊ सुजाना, बसहू आज अस जानी तुम्हारा, जाया हो तबिहाना। बाबा कहते हैं कि निशा घोर गंभीर बना, पांतन सुनो सुजान, अर्थात हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहां ठहर जाओ, रुक जाओ, सवेरा होते ही तुम यहां से चले जाना। आगे क्या लिखते हैं गोस्वामी जी कि तुलसी जसी भाव काव्यता, तैसी मिलाई सहाई, आपुन आवै ताही पही, ताही तहालय जाई। बाबा कहते तुलसी जसी भव तव्यता, तैसे ही मिलई सहाय। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि जैसी भवतव्यता होनहार होने को होता है, वैसी ही सहायता भी मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है, या उसको वहां ले जाती है। जो होने को होता है, या तो वह जीव वहां जाएगा, या तो खुद चल करके चली जाएगी। आगे गोस्वामी जी कहते हैं भले ही नाथ आ यशुधारी सीसा, वाद तुरागा तारो बैठ महिषा, नृपबहु भांति प्रशंस उताई, चरण बांध निज भाग्य सराई। राजा कहते हैं भले ही नाथ आयुधर शीशा, हे नाथ बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांध कर राजा वहां बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना करने लगा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करहु ढिठाई, मोहि मुनि ससुत सेवक जानी, नाथ नाम निजा कहूं बखानी। बाबा कहते हैं पुण्य बोलो मृदु गिरा सुहाई। अब वह सुंदर और कोमल बाणी में कहता कि हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूं। राजा कहते हैं हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम और धाम विस्तार से बताइए। आगे बाबा कहते हैं ते ही न जान नृपहि सो जाना, भूपा सुहृदय सो कपाटा सयाना, बैरी पुनि त्रिपुनि राजा, छल बल की न चाही निज काजा। बाबा कहते हैं कि तेई न जान नृप नृपहि सुजान। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय वाला था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय और फिर राजा, वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था।
आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि समुझी राज सुख दुखिता अराती आवायन लाई सुलगाई छाती सरल बचन पर के सुनिकाना बयरा सभारी दया रसाना। बाबा कहते हैं कि समुझ राज सुख दुखित अराध, वह शत्रु अपने राज सुख को समझ करके याद करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह क्या भीतर ही भीतर सुलग रही थी, जल रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद करके वो अपने हृदय में बड़ा प्रसन्न होता है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कपट बोरी बानी मृदुला बोला जुगुति समेता नाम हमारा भिखारी अबा निराधान रहित निकेता। बाबा कहते हैं कि कपट बोरी बानी मृदुल बोलो जुगित समेत, वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल बाणी में बोलता है वह कपटी मुनि कि अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और घर द्वार से हीन हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कहने पजे भी ज्ञान निधाना तुम सारी के गलितया विमाना सदा रहाइया ना पौ दुराए सब विद कुशाला कुबेसा बनाए। बाबा कहते कह नृपजे विज्ञान निधाना, राजा ने कहा जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वताभिमान रहित होते हैं वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन, अभिमान हो जाएगा तो जीव का पतन हो जाएगा। संत वेश में अभिमान नहीं होना चाहिए, राजा ऐसा कहते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं तेहि ते कहाई शांत श्रुति तेरे परमाय किंचना प्रिय हरि के रे तुम सम आधाना भिखारी आगे होता विरांच सी वही संदेहा। बाबा कह रहे हैं कि तेते कहीं संत सुत टेरे, इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन अर्थात सर्वता अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान प्रिय होते हैं। जो ममता से रहित अहंकार से रहित ऐसे जीव ऐसे मनुष्य ईश्वर के लिए प्रिय होते हैं। आप सभी के निर्धन भिखारी और गृहहीनों की को देखकर ब्रह्मा और शिव जी भी को संदेह हो जाता है कि वास्तविक संत है या भिखारी। आगे गोस्वामी जी कहते हैं जोशी सोसिताव चराना नमामि मो पार कृपा कराइया बस्वामी।
सहजाय प्रीत भूपति काय देखी, आपू विषया विश्वास विषेखी। बाबा कहते हैं कि जो शिशोष तव चरण, आप चाहे जो हो चाहे सो, अर्थात जो कोई हो, मैं आपके चरणों को नमस्कार करता हूं। राजा प्रताप भान करे, हे स्वामी अब आप मुझ पर कृपा करिए, अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीत और विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर वह कपटी मुनि क्या कहता है, बाबा लिखते हैं, सब प्रकार राजहिया पनाई, बोलधिक स्नेह जनाई, दोनों साथी भाव कहु माई पाला, इहा बसता बीते बहु काला। बाबा कहते हैं कि सब प्रकार राजा ही अपना, इस प्रकार यानी सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके उस कपटी मुनि ने अधिक स्नेह दिखाते हुए वह कपटी तपस्वी जो है बोलता है कि हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, मुझे यहां रहते हुए बहुत समय बीत गया है, बड़ी लंबी अवधि बीत चुकी है। गोस्वामी जी कहते हैं, अब लागी मोही न मिलेऊ को, मैं न जनाऊं काहू, लोक मान्यता अनल समा, करता पकानन दाहो। बाबा कहते अब लगी मोही न मिलऊ को, मैं न जनावहु का, कि अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैंने अपने को किसी प्रकार प्रकट किया, या मैं ना किसी प्रकार प्रकट करता हूं, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी देखी सुबेसो, भूलाई मूढ़न चतुर नर, सुंदर के की देखो, वचन सुधा समयसन अही। बाबा कहते तुलसी देख सुवेश, भूले मूढ़ न चतुर नरा। तो स्वामी जी कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, अर्थात मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाता है। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार क्या करता है, सांप का करता है। इस प्रकार आज की कथा को मैं ही विराम देता हूं। एक बार प्रभु नाम संकीर्तन कि सीताराम 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 सीताराम। इस मंच से सभी श्रोतागणों को सादर अभिनंदन नमन वंदन है। प्रेम से बोलिए जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।